class, today we are having our new topic that is squares and square roots. तो जब भी हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है कुछ नंबर्स। देखिए, जब भी अगर हम किसी भी नंबर की पावर को 2 को लगा दें तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, एंड जब भी हम किसी नंबर के ऊपर ऐसा एक साइन लगा देते हैं तो वो हो जाता है स्क्वायर रूट। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो पावर है वो कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, तो आप जब भी आपसे स्क्वायर बोला जाएगा तो आप क्या लगाओगे, पावर 2 यूज करोगे, और जब भी स्क्वायर रूट बोला जाएगा तो आप रूट का साइन यूज करोगे। चलिए, तो इसको हटाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 का स्क्वायर बताइए तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको मुझे बताना है 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे सर 25, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 100 का स्क्वायर रूट बताइए तो आप क्या बोलेंगे, सर 10। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक पेयर बनाना है, फैक्टर्स ऐसा कि आपको सेम नंबर मिले, और फिर जब भी रूट का साइन होगा तो इन दोनों में से आप एक बताएंगे। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये हमने लगा लिया रूट। रूट का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय इस रूट का मतलब होता है सिर्फ रूट का पावर क्या है, 1/2। तो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आप इसको याद कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 25 तक तो याद ही कर लेना। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो अब इसमें आ जाते हैं हम, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद करके देख लेना, जो फॉल्स है सिंपली। एंड विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपके पास जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, वो क्या क्या होने चाहिए, जैसे पहले 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स हैं तो आप आंख देखते ही बता सकते हैं कि अगर इनके अलावा कोई यूनिट प्लेस पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी नंबर रहता है ना, आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या वो है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा 115 है, चलो 115 ले लिया, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स। तो 115 पर अगर मैंने 3 से करा, 3 2 से 10 एंड 3 5 से 15, ये हो गया। 5 से करेंगे तो 5, देन 5 से करेंगे तो 1। अब देखो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, पर एक का पेयर नहीं बन रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको पेयरिंग की पूरी जरूरत है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 144। तो मैंने ले लिया 144, इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 2 से करेंगे तो 36, अगेन 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 एंड दिस इज 1। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को, ये 2 2 2 2। ठीक है, तो उसका देखिए एक पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये किसका हो जाएगा, चलिए, तो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी इवन। देखिए, इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हमेशा इवन होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, ऑड। जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये इवन है, ऑड है, ऑड। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, दोनों ऑड है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 16, इवन है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको इवन नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो आप वो बता सकते हैं द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इवन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हम देखिए, जैसे 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स हैं जिसमें लास्ट में आता है तो हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज परफेक्ट स्क्वायर, तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन इन ईच केस।
चलो देखो, हम ले लेते हैं 1024। तो 1024 तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये बताना है परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर विच फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन इन ईच केस। तो किसका स्क्वायर है भी बताना है। ओके चलिए, तो हम पहले से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 0 6 2 2 4 0 6 2 से 1 0 3 1 0 3 किसी टेबल में आता है 5 2 2 4। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 2 4 5 2 10 6 2 से करेंगे 1 2 128 फिर 2 से करेंगे 64 2 से करेंगे 32 2 से करेंगे 16 2 से करेंगे 8 2 से करेंगे 4 2 से करेंगे 2 2 से करेंगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए, तो अब इसको साइड में लिख लेते हैं बस लाइक दिस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1024। ठीक है, इसको यहाँ से माइनस करें, लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो चलो एक मिनट में इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया हमारे 10। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, अब इसमें हमें देखना है कि हमारे पास कितने पेयर्स बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 पेयर्स बन गए। तो इन दोनों में से हम एक को बाहर ले लेंगे। ठीक है, जैसे 2 2 2 2 2 और यू कैन से दैट जितने भी टोटल हैं उनका आधा बाहर ले लो। बट पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही लगता है। तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो ये किसका स्क्वायर है, 32 का। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखा हुआ है What will be the unit digits of the squares of the following। ठीक है, यूनिट डिजिट बताएं, सिर्फ यूनिट डिजिट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई सा भी नंबर पकड़िए। तो हम इसमें से चूज करते हैं 4 2 5 6 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 7 7 सा 49। तो यूनिट प्लेस के आगे 9, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे, 9। ठीक है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट स्क्वायर्स, गिव रीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, 1000 है, जब भी जीरो का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, वेन एवर वी आर हैविंग a single zero or odd pair of zeros, then the number is not a perfect square। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है the square of which of the following number is an odd number। देखिए, odd number का स्क्वायर क्या होगा, odd ही होगा। ठीक है, तो ये भी आप इजिली कर सकते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए पैटर्न है आगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यहाँ पे एक पैटर्न बताया गया है। देखिए, इफ वी आर हैविंग द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस। बट ये एक आइडेंटिटी है जिसमें बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, एक बार हमें प्लस लिखना होता है और एक बार हमें क्या लिखना होता है, माइनस। ठीक है, बट ये वाली आइडेंटिटी यहाँ नहीं है, इन्होंने अपना ही पैटर्न बना रखा है। ठीक है, जब पैटर्न की बात बोलिए तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ए स्क्वायर या 3 का स्क्वायर है, बस इन दोनों को प्लस करके लिखना हो। तो अगर हम इसमें देखेंगे, तो अगर हमें यहाँ पे 1025 का स्क्वायर माइनस 1024 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या करना है, 1025 प्लस 1024, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पैटर्न से इन पैटर्न को सॉल्व करके आप आगे अपना कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम पाइथागोरन ट्रिपलेट पे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है हमारे पास है n, तो इसमें हमारे पास एक है पाइथागोरन ट्रिपलेट। जब हम पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात करते हैं
इसमें हमारे पास कुछ जैसे एक ही सीरीज गिवन है, तो हमें चेक करना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या पैटर्न यूज करेंगे, 2a n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1, ये होती है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, 40। तो इसमें हम रखेंगे 2n के इक्वल। तो देखेंगे यहाँ से n हमारा कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो पहला था हमारा n स्क्वायर प्लस 1, तो n कितना होगा हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 49 प्लस 1 दैट इज 50। ठीक है, अगर उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1, जो कि क्या होगा हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज 48। हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, 40, 48 एंड 50, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 51 गिवन है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगी, तो आप इस फॉर्मेट भी यूज करके आगे कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अब हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ स्क्वायरिंग नंबर। तो स्क्वायर करने के लिए हमारे पास दो मेथड आ गए हैं अब नए, एक कॉलम मेथड, ठीक है, एक कॉलम मेथड और एक डायगोनल मेथड। एक कॉलम मेथड में हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो क्या होती है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में ए स्क्वायर करेंगे, कॉलम बी में बी स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा हमारा 2ab। ठीक है, अगर हम डायगोनल की बात करें, चलिए डायगोनल में हमें ऐसे बॉक्स बनाना होता है। तो हम सिंपली ऐसे यहाँ पे निकाल रहे हैं हम दूसरा नंबर देखते हैं। हाँ देखिए जैसे 78 है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो हमें क्या करना है, ये 78, तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 8 8 जो 64। तो 8 8 जो 64 करेंगे तो यार हमारा 6, या हमारा 4, दैट 8 7 जो 56। चलिए देखिए, अब हमने पहले देखा 8 8 जो 64 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपना 8 8 जो 64। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद 8 7 से कितना होता है, 56। तो 56 हमने यहाँ पे लिख लिया। देन वी आर हैविंग 8 7 तो 56, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। देन 7 7 से कितना होता है, 49, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, डायगोनली इनको ऐड करना है। जैसे हमने इसको ऐड करा तो कितना का 4, 18, तो उसमें यहाँ पे कितना है 20, तो 18 का 8 है, हम यहाँ रख लेंगे, आगे 1 कैरी कर लेंगे। तो इस साइड से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक पौधा 30 एग्जाम से फॉल, but in the 5,025 it has a 40 लेकिन ऐसे ही अच्छे ऐसे। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम स्क्वायर्स निकालने पर। तो इसमें से एक नंबर चूज कर लेते हैं हम, 312। ठीक है, तो इसके लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। अच्छा चलिए, तो हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3। चलिए कहाँ गई लाइन, ठीक है। चलिए डायगोनली स्टार्ट कर देते हैं आप। नहीं, पहले बॉक्स को बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर्स लिखने 3 1 2 3 1 2। अब इन्हें डायग्राम्स बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस।
ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उतने ही आप लोगों को क्या बना लेने हैं, बॉक्सेस बना गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पैटर्न क्या रहेगा हमारा। तो 3 3 से कितना होगा 9, ये हो गया 0 9। ठीक है, 3 1 सा 3, 3 हो गया 0 3, 3 2 सा 6, ये हो गया 0 6। अब उसके बाद हमें दूसरी रो को करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 3 1 सा 3, तो हो जाएगा 0 3, 1 1 सा 1 0 1, 2 1 सा 2 0 2। अब इसको लेते हैं, 3 2 सा 6 0 6, 1 2 सा 2 0 2, 2 2 सा 4 0 4। ठीक है, अब इस डायगोनल में देखेंगे तो हमारे पास कितना आया 4। इस डायगोनल को ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आया 4। अब इस डायगोनल को ऐड करेंगे, 6 + 6 कितना हो गया 12 1 13। तो हम क्या करेंगे, 13 का 1 आगे कैरी कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। अब आएगा 3 6, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया था हमारा 13। 13 को हम यहाँ पे रख लेंगे, 6 + 1 यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा 7। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल 9, और ये हमारा कितना बैठ रहा है 0। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 9 7 3 4 4। तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। चलिए डायगोनल मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड पे, जो कि हमारा कॉलम मेथड। तो हमने कर दिया डिलीट। तो कॉलम मेथड में आपको कॉलम्स बनाने हैं पहले, 1 2 3। तो यहाँ पे था हमारे पास a², यहाँ पे था हमारा b², यहाँ पे था हमारा 2ab। ठीक है, चलिए तो हम एक नंबर चूज कर लेते हैं, दैट इज 85। तो 85 में 8 क्या हो जाएगा a, और 5 क्या हो जाएगा हमारा b। तो यहाँ पे करते हैं 8 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 64। चल 5 2 से 10 ही हो गया हमारा 80, फिर 5 5 से हो गया हमारा 25। ठीक है, तो अब इसमें हमने यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, ये 2 आगे कैरी कर देते हैं, सब +2 करो तो कितना हो गया 82। 82 का हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 8 आगे कैरी कर लेते हैं, तो उसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। फिर हो जाएगा हमारा 7225। ठीक है, तो इस टाइप से आप कॉलम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर निकालना हम लोग को आता है, मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न हो गया है, तो पैटर्न में आप इस पैटर्न को फॉलो करके इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए अभी हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी थी थोड़ी देर पहले, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आंसर निकाल लेते हैं। हम ले लेते हैं इसका नंबर 305। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमने लिया है बी पार्ट, जो है आपका 305 का स्क्वायर। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 300 + 5 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको मान देंगे a, इसको मान देते हैं b। तो चलिए हमारी आइडेंटिटी क्या थी, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a क्या हमारे पास 300 का स्क्वायर + 2, a कितना था हमारे पास 300, b कितना था हमारे पास 5 + 5 का स्क्वायर। उसको करेंगे 3 3 से 9, 1 2 3 4 + 5 2 से 10, 3 से 30, 1 2 + 5 5 से 25। ठीक है, तो बस इसमें ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 93025। क्लियर, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। चलो एक तो आइडेंटिटी हो गई जो हमने यूज़ करी, और एक हो गई हमारी अब -1। चलिए अब माइनस वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं, मतलब a - b होल स्क्वायर।
तो चलो पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 395 ले लेते हैं। तो इसमें हम लेते हैं 395 का होल स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व मतलब लिखेंगे कैसे, 400 माइनस 5, क्योंकि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 395 आ जाएगा। तो उसी को हमें ऐसा नंबर गैस करना होता है कि अगर आप इसी टू नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 395 आना चाहिए। अब देखिए माइनस है तो उसके लिए हम आइडेंटिटी क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो a यहाँ पे हमारा हो गया 400, b हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5, और ये माइनस 2a, और ये हो जाएगा हमारा b। इसको करेंगे 4 4 16 1 2 0 0, फिर इसको करेंगे 5 2 10, ये हो जाएगा आपका 4000 और प्लस 25। तो हमारे पास आ गया ये। तो इसमें हमारे पास 116 4 गए तो 1,156,025। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने में। मैंने आप लोगों को बताया था अभी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसलिए हम ये साइन यूज करते हैं। इस साइन का मतलब होता है कि आपको इसकी पावर कितनी एज्यूम करनी है, 1/। तो जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम निकालेंगे अपने फैक्टर्स, और फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। पेयरिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें पावर्स को 1/2 से डिवाइड करना होता है। तो जब पेयर रूट बनाएंगे हम तभी तो डिवाइड कर पाएंगे, तो इससे ये कट जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सिंगल यूनिट ले लेते हैं। तो अगर आप इसको वैसे सुन रहे तो 5 × 5 है, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि दोनों नंबर में से एक ले लीजिए। क्योंकि देखो जैसे हम मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया तो हर बात तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आप इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ कर लेना। इसको याद रखना कि ऐसे पावर्स कट हो जाती है, इसका बाद हम सिंगल यूनिट लेते हैं, जिससे कि आपको आगे ध्यान रहे कि कौन सा पार्ट कैसे करना है। चलिए उसके बाद आता है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड हेंस फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स। चलिए तो अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसमें से हम एक चूज़ कर लेते हैं नंबर 30976। चलिए 2 से करेंगे 1 5 4 2 8 8 2 16 एंड 8। 2 से करेंगे तो 7 7 4 4। 2 से फिर 6 3 2 8 2 16 2 2 3 2 6 8 2 16 7 2 40। अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 4 2 1 2 9 2 18 3 2 6 एंड 6 2 12। अगेन 2 से करेंगे तो 9 2 18 6 2 12 8 2 16। 2 से करेंगे तो 4 2 8 8 4। 2 से करेंगे तो 2 4 2। अगेन 2 से करेंगे तो 1 2 1। फिर 11 से करेंगे 11 देन 11 1। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करें तो उसको हम यहाँ पर कर देते हैं साइड में। ठीक है, ये तो हमने निकाले प्राइम फैक्टर्स। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। चलिए स्क्वायर रूट ऐसे साइन बनाएंगे यानी 30976। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्टर सीखने जा रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक एक पेड़ ले लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और एक 11 से ले लेंगे तो हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो 16 into 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176। ठीक है, तो इसका मतलब 30976 का स्क्वायर रूट है 176।
6। चलिए, तो इसमें बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ये कौन से नंबर्स थे वो आप खुद करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन, जो हमने अभी करा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, हाँ, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर बनाना है जो इन सब से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स का निकालूंगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में देखिए 6, 9, 15, 20। अब मैंने क्या करा, 3 से डिवाइड करा था, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15 एंड 20। अगेन 3 से करा तो ये हो गया 2 1 5 20। 2 से करेंगे अगेन वी आर 1 1 5, ये हो जाएगा 10। 2 से करेंगे 1 1 5 5, तो अगेन यहाँ पर आ गया हमारा 5। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम अगर देखें तो 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, पर 5 का नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना है, बस 5 का पेयर बना देना बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। चलिए इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो कैसे आएगा, हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट नंबर। तो परफेक्ट होगा 3 × 3 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 5 5 25, 25 4 100, 100 × 9, 900। तो 900 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 4 नंबर्स। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं हम एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम 10 देख लेते हैं। A welfare association collected 8,10,000 as donation from the residents if each paid as many rupees as there were residents। ठीक है, अब सपोज करिए इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज करी गई है उस पर आपको मेन फोकस करना है। वो क्या बोल रहे हैं आपसे, एक मिनट, ये क्या हो गया। चलिए इसमें देखिए, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है अगर आपके पास रेसिडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए सपोज करें आपके पास 5 रेसिडेंट्स हैं, तो 5 रुपीज़ सब क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। अगर आपके पास 100 रेसिडेंट्स हैं तो वो सब कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 100 करेंगे। अगर आपके पास 50 रेसिडेंट्स हैं तो वो भी कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 50। तो इस लाइन का यही मतलब है, ईच पेड एज मैनी रुपीज एज देयर वर रेसिडेंट, मतलब जितने रेसिडेंट्स हैं आप उतने ही अमाउंट पे कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, जो क्या है हमारा 8,1,1,2,3,4 ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रेसिडेंट्स, पूछा गया है। तो जब भी हमारे पास इसे सेम अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। तो वी आर हैविंग 900 टोटल रेसिडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया मेथड आया है स्क्वायर रूट निकालने का, दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करेंगे तो इसमें हम एक नंबर ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। हम ले लेते हैं 99 22 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट का मेथड। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने दो नंबर्स का पेयर बनाना है। ठीक है, तो हमने देखा सिंगल नंबर यहाँ पे बच गया 9।
तो जैसे डिवीजन में होता था 3 2 करते थे, 3 5 करते थे, बट हमारे यहाँ जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें दोनों नंबर सेम लेने पड़ते हैं। तो हम ऐसे लेंगे 2 2 4, 3 3 9। तो कुल मिला के हमें यही फॉर्मेट रखना, हम इसमें नंबर सेम नहीं बोल सकते जैसे डिवीजन में करते थे। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट हम कौन सा लगाएंगे, डिवीजन वाला, कि आपका जो नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद वो उस नंबर से या तो इक्वल होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या है, दैट इज 9। तो ऐसे दो नंबर गैस करिए, एक नंबर ऐसे गैस करिए जिसका आप अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो आपने बोला सर 3 3 3 से कितना हो गया 9, माइनस करेंगे तो 0। अब आपको यही नंबर इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब आपको एक नंबर यहाँ पर लिखना है और एक नंबर यहाँ पर लिखेंगे, इस नंबर को डिवाइड करने के लिए 92। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो लिया है 1। अगर मैं 2 लूँगा तो 92 से बड़ा आ जाएगा, सॉरी। मैंने यहाँ पे लिया है 1। तो अब मुझे क्या करना है, 61 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 61 इंटू 1 जो क्या हो जाएगा 61। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1 3। और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25। और ये जो मैंने नंबर की जो ये वाला नंबर लिखा है, अब इसी नंबर को वापस क्या करने वाले हैं, ऐड बैक करने वाले। तो ये हो गया हमारे पास 64। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलो एक नंबर हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं, ये हमने लिखा 5, तो इसी नंबर को हम यहाँ पे भी लिखेंगे 5 और इस नंबर के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 625 इंटू 5। चलिए, तो ये आ गया हमारा 3125। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने क्या करा, पहले एक सेम नंबर यहाँ पे चूज़ करा, तो इसी नंबर को मैंने इसमें ऐड करके नीचे लिखा। फिर मैंने एक नंबर और यहाँ पे ऐड करा, फिर यही सेम नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इस नंबर के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर उसका प्रोडक्ट लिखा, एंड उसके बाद यही सेम नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने फिर से सेम यही पैटर्न चूज़ करा कि एक सेम नंबर यहाँ लिखा, देन अगेन इसके मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास 315। क्लियर। चलिए, तो उसके बाद आता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसमें से एक नंबर ले लेते हैं 4722। अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने जाएं तो हमें इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अब हम इसमें क्या लेंगे, पहले एक नंबर लेंगे जो इसके बराबर रह जाए, 7 7 49 एंड 6 6 36। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 1। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 22। अब इसमें इसको वापस ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो अब हमें एक नंबर ऐसा गैस करना है जो हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, इसी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 128 8 8 64 6 8 16 22 2 10। ठीक है, 1 2 8 ये बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो 8 से देखते हैं। ठीक है, 1 0 2 4। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9 एंड दैट्स इट। तो आपका कितना रिमाइंडर आया 9। तो हमारे पास एक लीस्ट नंबर हो गया है 89, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, अपने नंबर में से, देन इट विल बिकम आवर परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए, तो हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, 4722 में से अगर हम माइनस कर दें 98। ठीक है, तो 4722 में से 98 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 2 4। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68। ठीक है, अगर हमें इन केस क्या करना होता है, एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, तो
चलिए, तो अगर हम एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें एक नंबर बड़ा गेस करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें लेते हैं 6718, ये हो गया हमारे पास 6718। ठीक है, तो इसको पेयर्स बनाए तो 88 से कितना होता है 64, माइनस करा तो ये हो गया 318। इसमें 88 करेंगे तो आ जाएगा 60, अगर 1 सा करेंगे तो 2 सा 16, 16 2 सा 32। हाँ, तो 162 इंटू 2, तो यहाँ पे एक 2 हमने यहाँ पे पुट करा, एक यहाँ पे पुट कर दिया। 2 2 से कितना हो गया 4, 6 2 से 12, कैरी का 1 3, तो ये हो गया 3 to 4। तो हमने क्या, जब भी ऐड करना होता है नंबर तो हम क्या लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। तो हो जाएगा 3 to 4। अगर माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास लीस्ट नंबर क्या आ गया ऐड करने के लिए, इट इज 6। अगर हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 6718 में अगर हम +6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6724। ठीक है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, आ जाएगा 82। ठीक है, तो आप सारे परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होगा, चलिए तो ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है हाँ 5 डिजिट। चलिए, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज 9999। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पहले। 1 2 3 4 5, फिर लास्ट से पेयर बनाएंगे, तो हो गया 3 3 9। ठीक है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। फिर हमने करा 99 कॉपी, अगेन वी आर हैविंग 1, तो ये हो जाएगा 61। इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 62, तो माइनस करेंगे 8, ये हो गया 3। फिर अगेन हम 99 कॉपी कर लेंगे। तो अब इसमें हम 5 से ले सकते हैं क्या, 6 6 36। चलिए 6 से लेके देखते हैं, 62 into 6, 6 36, 3 6 12 13 14 15, कैरी का 1 6 36 37। ओके, तो हमने 6 लिया तो हो गया 3 7 5 6। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 143 हमारे पास क्या आ गया एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास लीस्ट नंबर पूछा जाता है तो हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 143। तो 143 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 8 9 6 9 9 8 5 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, और जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा 316। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।